नमः श्री राम रामायण से बनता है सुनना है राम रामित रामित में नमे सहस्रनाम नम तत्तुनाम नाम राम रामित रामित मन सहस्रनाम तत्तुनाम नाम राने राम रामित रामित मन सहस्रनाम तत्तुनाम नाम राने। जो तुम मिलते हो प्रथम मनीषा सुनते हो सिको तुम्हारे धरि शीसा। अब मैं जन्म संमोहित हारा को गुण दूषण करें विचारा। हे मनीश्वर यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनते, परंतु अब तो मैं अपना जन्म सूर्य के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कर कौन करे। जाओ तुम नहीं हट है नए विशेषी रही न जाए बिन किए बरेसी। तो कत कहे न तो कोत कनी आलस नाही बर बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हटे और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जापता तो मैं संसार में बर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वाले को आलस्य तो होता है नहीं, और वही जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारे बरो समुन्नत रहूं कुमारी। तजौ नारद करे उपदेशु आप कहीं सतबार महेशु। मेरे तो करोड़ों जन्मों तक यही हटोगा कि या तो शिव जी के को बरूं या तो कुमारी ही रहूं। स्वयं शिव जी से 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पाप बरऊं कहूं जगदम्मा तुम ग्रह गौनौ भयऊं विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय जय जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले हे जगजननी हे भवानी आपकी जय हो जय हो जय हो। माँ जगजननी भवानी जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमाद नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्ष तुगान। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा कर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाए मुनि हिमवंत पठाए कर बिनती गिर जहीं ग्रह लाए। बहुरी सप्त ऋषि से उपही जाए कथा उमा के सकल सुनाए। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके आपको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुहाए। भय मगन शिव सुनत स्नेहा हर्ष सप्तऋषि गौने गेहा। मन तिर करि तब शंभु सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिव जी ने मन को स्थिर करके शिवनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीते भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोक पर लोक को जीत लिया। सब देवताओं सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जयति न जाई हारे सुर कर विविध डराई। तब बिरंच सन जाई पुकारे देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर है इसलिए किसी ने जीता नहीं जाता। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी हुए देखा। सब सन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभुते सुते एहि जीतई रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहूं उपाय हो ही ईश्वर करहि सहाय। सती जुत जी दच मग देहा जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरा बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सीता जी ने जो दक्ष यज्ञ में देह का त्याग किया था उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। जय तही तप कीन संपत्ति लागी शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी जब सब छोड़कर समाधि में लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटवों काम जाय शिव उपाय करे क्षोभ शंकर मन माई। तब हम जाय शिव सिर नाई करवाओ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें
विवाह करा देंगे। यही विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहूँ सब कोय। अस्तुति सुरन के ने अति हेतु, प्रगटो विषमबान जस केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की कि तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चित्त युक्त भुजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कीन निज विपति, सब सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बीच कहूँ असमान। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी सी विपत्ति सुनाई। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया कि हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के पास विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तथापि करब मैं काज तुम्हारा, सति कह परम अधर्म हम उपकारा। पर हित लागित जय जो देही, संतत संत प्रशंसई तेहि। तथापि मैं तुम्हारे काम तो करूंगा, क्योंकि वेद तो ईश्वरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कई चलो सब सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध द्रो मरनु हमारा। यो कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपनी पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तभी आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यो जब बारी चर खेतो, छन मोह मिटे सकल सत से तो। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सवय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भाग्यों विवेक सहाय सहित सो, सुबट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरने, महु जायते अवसर दुरे। हो निहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई मात कहीं रतिनाथ जही, कहूँ कोप कर धनु सरस धरा। विवेक अपने सहायक सुनित भाग गया, उसके युद्ध मुंह में पीठ दिखा दिए। उस समय वे सब सदग्रंथ पर्वत की कतराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिख के रह गए। उनका आचरण छोड़ गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारे अच्छा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है? इसके लिए रथ के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर चाँद चरी, भय सकल बस काम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जगन में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपने अपने मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारे नवाई। तरुसाकार नदी उमग अम्बुदी कहुधाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे। जय असी दशा जड़न के भरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचार को वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का। देव तनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामन होकर व्याकुल हो गए। चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्व प्रेत पिशाच भूत बैताल। इन कह दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पिकाप काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशाओं का वर्णन नहीं किया है। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी, तापस पावरन की को कहे। देखई चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अब लाबिलो कहीं पुरुष में जगो,
पुरुष सब अवलामयम दुई 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 दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए तब पामर मनुष्यों के कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगे और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। तो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब के मन मन सिज हरे जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल महु। किसी ने मेहरे में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबको मन में हर लिए। रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वो ही उस समय बच पाए। उभय करी यस कौतुक भयऊ जो लगी काम सम पह गयऊ। शिवई बिलोक संस क्यों मानो भयऊ चता तिथि सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे जिम मत उतरी गए मतवारे। रुद्र देख मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव जैसे ही सुखी हो गए वैसे ही मतवाले नशा पिए हुए हों। लोग मन नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर से जिनको पराजित करके अत्यंत ही कठिन होता है। दुर्गम जिनका पार पाना कठिन होता है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई मरण उठाने मन रचसी उपाय। प्रगट सी तुरते रुचिर तुराजा कुसुमित नवतरो राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हैं कुछ बनता नहीं है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसे उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट हो किया। फूले हुए नए नए वृक्षों के कटारे सुशोभित हो गए। बने उपवन बापी का तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनोम गते अनुरागा देखी मैं हूँ मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है जिसे देखकर मेरे मन में वही कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुयहु मन मने सुभगता न परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरिन बहु कंज कुंजत पुंज मंजल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस स्रव करि गान नाचहि अक्षरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। मन की सुंदरता कहीं 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 नहीं जा सकती थी। कामरूप अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजर करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला कर कोटि विधि हार हुसैन समेत चले न अचल समाध से को प्यो हृदय निकेन। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। ढेकी रसाल बिट बर साका तही पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सिर सन सन्नाने अति सीता के समन लगिताने। आम के वृक्ष के एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसमें पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चलाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाणे विषम विषिकोर लागे छोटे समाधि समुद्र जागे। भयउई समन क्षोभ विशेषी नयन उगारी सकल दिशि देखी। कामने ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ बल्लो मदन मिलोका भयउ कोप कंप्यो ते लोका। तब शिव तीसर नयन उगारा चितवट काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों के कामदेव को देखा तो उन्होंने बड़ा क्रोध आया और जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जल कर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारे। समुझ काम सुख सोच ही भोगी भय एकटक साधुक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, देवता दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत लति मूर्छित भई। रोदती बदती बहु भाति करुणा करति शंकर पही गए। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख लही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अब लान रखि बोले सही। योगी निकंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा
सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती भांति भांति करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिव जी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले, अब ते रति तब नाथ करे होई नाम अनंग, बिनु बपू व्यापई सबई पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, या हुआ बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पद से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होहि, हरने महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पत तोरा, वचन अन्यता होई न मोरा। तब जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति कहूँ सुनि शंकर बानी, कथा अपरे अब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिराय। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। तो अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ चले गए। सब सुर विष्णु विरंज समेता गए, जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक दिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंड अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपालु के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग थलग स्तुत की। तब शशिभूषण शिव जी के प्रसन्न हो गए। बोले, कृपा सिंधु ब्रज के तू कहाँ, अमर आए कहीं है तो, कहीं विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदवि भगति बस बिनु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम ऊंचा, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखें भरी लोचन, सोई कछु करह मदन मद मोचन, काम जारी रति कहो बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के मन को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है वह बहुत ही अच्छा किया है। सासत कर पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रपुन कर सहज स्वभाव, पार्वती तब कीन अब अपारा, करऊं तासु अब अंगीकारा। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों, यह सहज स्वभाव ही है। वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब तुम्हारी अंगीकार की, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी, तब देवन दंड भी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों को वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जान सब ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि पवन पठाए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरी पीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जारो काम महेश। नारद जी को उपदेश ने तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम जो को भी भस्म कर डाला। बोल सियावल रामचंद्र की जय, ओम महादेव की जय। मास पुराण तीसरा विश्राम। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय